हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द रिजल्ट कोच। आज हम 1857 की क्रांति का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। तो आज हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति में कहाँ से कौन शामिल हुआ। तो हमने कल देखा कि दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र द्वितीय उन्होंने वहाँ से नेतृत्व किया। वहाँ से उसके बाद ये लखनऊ में बेगम हजरत महल ने उन्होंने भाग किया, उनका नेतृत्व किया। फिर उसके बाद जो है कानपुर से चालू हुआ, वहाँ से नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने किया। फिर ग्वालियर से तात्या टोपे, नाना साहेब कानपुर से थे, नाना साहेब कानपुर से उन्होंने नेतृत्व किया। क्लियर इतना? उसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। अब हम जानते हैं कि बिहार और जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह ने ये विद्रोह में शामिल हुए, दमन किया विलियम टेलर ने। कहा जाता है कि बाबू कुंवर सिंह ने सर्वाधिक विजय दर्ज प्राप्त की थी यहाँ से 1857 की क्रांति में। इलाहाबाद से लियाकत अली ने भाग लिया, उन्होंने नेतृत्व किया। जनरल नील ने उनका दमन कर दिया। बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया, कैंपबेल ने उनका दमन कर दिया। कुछ पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वहाँ से किसने नेतृत्व किया था। गोरखपुर से गजाधर सिंह ने, मथुरा से देवी सिंह और राजस्थान से जयदयाल और हरदयाल। इतना क्लियर हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जाता है। तो हमने देखा कि 1857 की क्रांति जब बैरकपुर मेरठ से चालू होती है, तो मंगल पांडे जब दो ब्रिटिश सरकार को गोली चला देते हैं, उसके बाद दिल्ली तक ये जब बात जाती है, तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय उन्होंने 1857 की क्रांति स्टार्ट करते हैं। उन्होंने वहाँ पे सम्राट बनते हैं, वहाँ पे अधिकार जमाते हैं। उसके बाद वहाँ पे दिल्ली से वो धीरे धीरे विस्तार बढ़ते जाता है 1857 की दिल्ली से। फिर उसके बाद दिल्ली के बाद लखनऊ आता है। अगर लखनऊ आने के बाद वहाँ से देखा जाता है कि लखनऊ से बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व कर 1857 की क्रांति में भाग लिया, वो नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल ने। कानपुर में नाना साहेब ने भी भाग लिया, और ग्वालियर से तात्या टोपे ने भी भाग लिया। उसके बाद बताया जाता है कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। उधर से बिहार से बाबू कुंवर सिंह ने, इलाहाबाद से लियाकत अली ने भाग लिया। बरेली से खान बहादुर खान ने भाग लिया। गोरखपुर से गजाधर सिंह ने लिया। मथुरा से देवी सिंह ने भाग लिया। राजस्थान से जयदयाल हरदयाल ने 1857 क्रांति में भाग लिया। इन्होंने हर जगह उत्तर भारत में फैलना स्टार्ट हो गया 1857 की क्रांति। और कहा जाता है, कुछ इतिहासकार को कहा जाता है कि ये स्वतंत्रता संग्राम का पहली लड़ाई थी। अब उसके बाद कुछ बिंदु याद रखते हैं कि असफलता का कारण क्या था। 1857 का विद्रोह तो बढ़ा, विद्रोह बढ़ते बढ़ते आखिर ये पूरे भारत तक फैल नहीं पाया। उसके बाद न फैलने के कारण ये ब्रिटिश सरकार ने अपने दमन करने के लिए कुछ ब्रिटिश अधिकारी को ये नियुक्त किया। उन्होंने दबा दिया, उन्होंने हर जगह से जो खड़े हुए वहाँ से उनको दबा दिया, उन्होंने सरेंडर कर दिए। उसके बाद ये धीरे धीरे 1858 में ही ये 1857 की क्रांति खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे चलें। अब हम जानते हैं कि असफलता का कारण क्या था। आखिर ऐसा क्या था कि ये पूरे भारत में फैल नहीं पाया। तो असफलता का कुछ कारण है, वो देखना। असफलता का कारण ये था कि ये सीमित क्षेत्र तक रह गया। असफलता का कारण क्या था? ये सीमित क्षेत्र तक रह गया, सीमित स्वरूप या क्षेत्र बोल सकते हैं। ये पूरे भारत में, दक्षिण भारत में भी नहीं पहुंच पाया, ये सिर्फ उत्तर भारत तक ही रह गया और इसका दमन कर दिया गया था।
उसके बाद कहा जाता है कि इसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो बहुत छोटे छोटे भाग में हो रहा था। तो नेतृत्व का अभाव जो है छोटे छोटे स्तर पे हो रहा था। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, लेकिन हर जगह से छोटे छोटे स्तर पे नेतृत्व हुआ, जिसके कारण ये असफलता का एक और कारण माना जाता है। फिर तीसरा बात करते हैं, सीमित संसाधन थे। कहा जाता है कि इनके पास उतने गोला बारूद कारतूसें नहीं थी जिनसे वो ब्रिटिश अधिकारियों के या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो लोग ये लड़ सकते थे। तो उनके पास सीमित संसाधन थे, छोटे छोटे स्तरों पर नेतृत्व कर रहे थे, बड़े स्तर पे हो नहीं पाया, ये भी असफलता का एक कारण बन गया। सीमित स्वरूप थे, क्षेत्र बहुत सीमित तक था जो हर जगह से वो फैल नहीं पाया, ये भी एक असफलता का कारण था। संगठन का अभाव भी था। क्या था? संगठन का अभाव। संगठन का अभाव था। भारतीयों में इनका उद्देश्य जो था वो क्लियर नहीं था। स्पष्टता नहीं था इनका उद्देश्य का स्पष्टता नहीं था। कहा जाता है कि जो शिक्षित लोग थे वो उन्हें इसमें भाग नहीं लिए, और जो जमींदार थे उन्होंने भी, छोटे छोटे जो जमींदार थे उन्होंने, कुछ लोग ने इसमें भाग लिया, बट कुछ लोग ब्रिटिश सरकार का भी सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें ये भी है एक असफलता का कारण बनता है। इनका स्पष्टता नहीं था। अगर देखा जाए, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है सब अपने प्रॉफिट के लिए लड़ रहे थे। अब जैसे नाना साहब, उनका पेंशन बंद कर दिया गया था, इसलिए उन्होंने ये भाग में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये नेतृत्व में लग गए। उसके बाद कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई भी अपने बेटे दत्तक पुत्र जो थे उनके गद्दी के लिए उन्होंने लड़ाई किया। उसके बाद कहा जाता है कि हजरत महल भी अपना पद पाना चाहती थी, वो भी इसलिए लड़ी। कुंवर सिंह अपनी ज़मींदारी जो वापस चली गई थी, वो ज़मींदारी फिर से लाना चाहते थे, इसकी वजह से उन्होंने ये नेतृत्व किया। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कहा जाता है कि ये उनके पर्सनल के वजह से लड़ाई में शामिल हुए। इसके वजह से ये पूरा देश भर में जो 1857 की क्रांति थी ये फैल नहीं पाई। क्लियर? अब इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम क्या हुआ? ये 1857 का, ये तो असफलता का कारण हो गया। स्वरूप जान लिए, कारण जान लिए। उसके बाद प्रारंभ कैसे, कहाँ से हुआ, कहाँ तक गया, विस्तार कहाँ तक हो गया, उत्तर भारत तक, पूरे उत्तर भारत में विस्तार हुआ इसका, कहाँ से कौन लड़ा वो भी मैंने बता दिया। असफलता का कारण क्या था वो भी मैंने बता दिया। अब इसका परिणाम क्या निकल के आता है? 1857 की क्रांति जब ख़त्म होती है तब क्या होता है? तो कहा जाता है कि जुलाई 1858 को समाप्त हो जाता है। ये 1857 की क्रांति को दबा दिया जाता है। उसके बाद रानी विक्टोरिया ने घोषणा करती है, कंपनी का जो शासन था, जिसके वजह से ये वहाँ पे जो शासन था जो धीरे धीरे छोटे पैमाने पर बढ़ते गया, उस शासन को इन्होंने समाप्त कर दिया गया। वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश ताज का शासन चलने लगा। तो एक पॉइंट ये था। उसके बाद डलहौजी की जो हड़प नीति थी वो डॉक्ट्री ऑफ लाइफ से बोलते हैं या व्यापगत नीति बोलते थे, वो भी समाप्त कर दिया गया डलहौजी की नीति को। उसके बाद कहा जाता है कि सेना जो सेना में 5:1 का रेशियो में थे, 5 भारतीय पर 1 ब्रिटिश अधिकारी, उसको रेशियो 2:1 कर दिया गया। ओके, इतना समझा। उसके बाद जो सेना में गोरखा लोगों को भी शामिल करने लगा गया। उसके बाद भारत में 15 मंत्री परिषद का गठन कर दिया गया।
उसके बाद मुगल शासन का जो मुगल वंश का शासक था वो बंद कर दिया गया। मुगल वंश के शासक जो थे समाप्त कर दिया गया। इतना समझा? ये कारण थे। अब हम जानते हैं कि राजस्थान में 6 छावनियाँ थी उस समय, वो भी आप देख लेना। उसके बाद जो है अब हम जानते हैं कि इसके बारे में प्रमुख इतिहासकारों ने क्या क्या कहाँ अपने बुक पे क्या लिखा है, मतलब कौन सा बुक किसने लिखा है, उस तरीके से हम जानते हैं। तो वो कुछ पॉइंट्स है याद रखना जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला लिखना कि बीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसको सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम भी एक नाम था, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने लिखा है? बीडी सावरकर ने। डिजरायली और अशोक मेहता के द्वारा राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया। डिजरायली और अशोक मेहता क्या कहा? राष्ट्रीय विद्रोह। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध रीज के द्वारा ये लिखा गया। उन्होंने कहा कि ये ईसाइयों के विरुद्ध, ये धर्म के विरुद्ध लड़ाई थी। ये किसकी बुक में है? ये रीज के। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध आर होम्स के द्वारा, ध्यान रखना, आर होम्स के द्वारा बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध हुआ। ये किसने लिखा? ये है होम्स के द्वारा, आर होम्स के द्वारा। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। कौन कहता है? जेम्स आउट्रम टेलर ने। कौन कहते हैं? जेम्स आउट्रम टेलर। नोट करना, जेम्स आउट्रम टेलर क्या कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था ये। सैनिक विद्रोह कहा जाता है। ये 1857 की क्रांति को कुछ जो ब्रिटिश लेखक इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि ये जो है ये सैनिक विद्रोह था। तो सैनिक विद्रोह किसने कहा? लॉरेंस और सीले ने कहा। आरसी मजूमदार ने कहा न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, न प्रथम राष्ट्रीय संग्राम है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, ये कहा गया। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। तो 1857 की क्रांति के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लिए। उसके बाद ये धीरे धीरे समाप्त हो गया। परिणाम हमने देखा, असफलता का कारण देखा, कौन से बुक किसने लिखा ये भी हमने देखा। क्लियर हो गया इतना? किसी को डाउट है? अब यहाँ पे आप जाके क्विज लगाना एक एक करके, और क्विज लगा के आप देखना कि आपको कितने क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। ठीक है? क्लियर? अब हम धीरे धीरे 1857 की क्रांति को हमने पढ़ा के क्लियर कर दिया, समाप्त कर दिया है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलो। अब हम कल लेक्चर मैथ का स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ के जो है 0 से हम एडवांस तक हम कवर करेंगे।
आप हमसे बने रहना। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो भी हमसे लगे रहना। आपको हम जीरो से आप एडवांस तक कैसे सॉल्व करना है और ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक एक करके देखेंगे, बट हम जल्द से जल्द इसको कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स, हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर कवर करते चल रहे हैं जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और हमें पॉइंट मिलेंगे। फिर धीरे धीरे हम इसको कवर करते चलेंगे। उसके बाद हम साइंस का भी लेक्चर चालू करने वाले हैं ग्रुप डी के लिए। साइंस का जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, क्लियर, ये जो है तीनों मैं धीरे धीरे मैं कवर करते चलूँगा। सो मेरे साथ बने रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब मत करें गाइस। आपका ये लाइक और सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन है, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।